में जो इलेक्शन हुआ है बंगाल में, उसमें मोदी और शाह की जोड़ी ममता बनर्जी को क्यों नहीं मात दे पाई? क्यों नहीं ममता बनर्जी का नुकसान कर पाई मोदी शाह की जोड़ी? क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट है, क्या कारण रहे बीजेपी के हार के? उन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि सारे तथ्य तभी आएंगे जब हम इस वीडियो को थोड़ा समय देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो राजनीति से बिलोंग करते हैं, जो राजनीति को लाइक करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि उनको पता तो चले कि बीजेपी की हार के कारण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी ममता को क्यों नहीं दे पाई मात। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति हार गई है। अगर बीजेपी मोदी शाह मॉडल पर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो भविष्य में भी चुनावी नतीजे अलग नहीं होंगे। आखिर हर विधानसभा चुनाव में मोदी पार्टी का शुभकर्ण और शाह मुख्य रणनीतिकार क्यों बन जाते हैं? प्रदेश बीजेपी के एक पुराने नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर जब ये बात कहते हैं तो उनकी लाचारी और पीड़ा साफ झलकती है। बंगाल में अब की बार 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी की हार की यह कोई अकेली वजह भले ही नहीं हो, लेकिन सबसे अहम वजह तो साबित हुई है। चुनावी दुर्गति के बाद प्रदेश के नेताओं में खदबदाते असंतोष के बीच पार्टी के नेता हार के कई कारण गिना रहे हैं। इनमें दल बदलूं को बड़े पैमाने पर टिकट देना, जमीनी हालात का आकलन किए बिना हवाई दावे करना और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ निजी हमले करने जैसी कई वजह शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य में जिन इलाकों में करीब 1.5 दर्जन चुनावी रैलियां की थी, उनमें से उत्तर बंगाल को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बांग्ला अस्मिता, संस्कृति, पहचान और स्थानीय बनाम बहारी जैसे जो मुद्दे उठाए थे, उनको बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन बिहारी सच्चाई के दोहे देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर की तर्ज पर उनसे पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा। बीजेपी बंगाल की जमीनी स्थिति का आकलन करने में बुरी तरह फेल रही है। उसने प्रदेश नेताओं को अहमियत देने के बजाय चुनावी रणनीति का जिम्मा केंद्रीय नेताओं को सौंप दिया था। यह कहना ज्यादा सही होगा कि पार्टी बंगाल की संस्कृति और यहां के लोगों का मूड भांपने में नाकाम रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, हम हार की वजहों पर विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन 3 से इतनी सीटों तक पहुंचना भी कम उपलब्धि नहीं है। इस चुनाव में हमने बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। प्रदेश बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तो रविवार को शुरुआती रुझानों के बाद भी पार्टी की किस्मत बदलने का दावा और उम्मीद कर रहे थे, लेकिन टीएमसी की हैट्रिक बनने का रास्ता साफ होने के बाद उन्होंने कहा, लगता है कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था। बीजेपी के एक नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे के सामने नहीं होने की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस के वोटरों ने हमारे खिलाफ टीएमसी को वोट दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी ने एक नहीं कई गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती तो यह थी कि चुनावी रणनीति को या टिकटों के बंटवारे का मामला स्थानीय नेताओं की राय की तरजीह नहीं दी गई। तमाम फैसले केंद्रीय स्तर पर होते रहे। टिकटों के बंटवारे में स्थानीय नेताओं के नामों की उपेक्षा कर ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट दिए गए, जिनमें से कुछ तो महज 24 घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे या फिर टिकट मिलने के बाद शामिल हुए। इसके अलावा 4 सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा।
राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल कहते हैं, दल बदलूं और सांसदों को मैदान में उतारने से आम लोगों में यह संदेश गया कि बीजेपी के पास हर सीट पर उतारने लायक भी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उसे उधार के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे ज्यादातर सांसदों और दल बदलुओं को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के एक नेता बताते हैं कि आसनसोल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनको इसके लिए मजबूर किया। चुनावी नतीजों के बाद बाबुल की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखें तो यह बात सही लगती है। कोलकाता की टालीगंज सीट से बाबुल 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित हो गए थे। नतीजों के ऐलान के बाद बाबुल ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में लिखा था, मैं ममता बनर्जी को बधाई नहीं दूंगा, नहीं कहूंगा कि मैं लोगों के फैसले का सम्मान करता हूं। मेरा मानना है कि बंगाल के लोगों ने एक ऐतिहासिक गलती की है कि उन्होंने बीजेपी को इस भ्रष्टाचार, अयोग्य, बेईमान सरकार के खिलाफ काम करने का मौका नहीं दिया और एक क्रूर महिला को सत्ता में वापस लाए। हालांकि उन्होंने बाद में यह पोस्ट हटा दी। बीजेपी ने इस बार जितने बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान शुरू करते हुए बंगाल में अपने तमाम संसाधन और तमाम केंद्रीय नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा था, उससे पार्टी के स्थानीय नेताओं को 2 मई दी गई और अब की बार 200 पार जैसे नारों पर भरोसा होने लगा था। टीएमसी के तमाम नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल कराया गया और टिकट दिए गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी तिहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। प्रदेश बीजेपी के एक नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं होना, चुनाव अभियान में ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना और नंदीग्राम में ममता के घायल होने की घटना पर मजाक उड़ाना जैसे मुद्दे भारी पड़े। इसके अलावा पार्टी हाशिए पर बैठे लोगों और महिला वोटरों का समर्थन पाने की उम्मीद कर रही थी। वह नेता बताते हैं कि ममता बनर्जी पर चौतरफा हमलों की वजह से महिला वोटरों के एक बड़े हिस्से ने उनका समर्थन किया। इसके साथ ही पार्टी ने जिस बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण कार्ड खेला, उसका भी खामियाजा उसे उठाना पड़ा। लेफ्ट और कांग्रेस के वोटों के एक मुश्त टीएमसी की झोली में जाने से यह बात साफ हो गई है। एक अन्य बीजेपी नेता कहते हैं, इस चुनाव को ममता बनाम मोदी बनाने की बजाय इसमें स्थानीय नेताओं को सामने रखकर मैदान में उतरना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला कामयाब होगा, जरूरी नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी उससे कामयाबी मिले। इन दोनों में काफी फर्क होता है। हालांकि ममता पर बढ़ते चौतरफा हमलों से संभावित नुकसान भांपकर केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश नेताओं को ममता की चोट पर टिप्पणी करने की बजाय उनकी सरकार पर हमला करने का निर्देश दिया था। लेकिन जैसा कि विश्लेषक समीरन पाल बताते हैं कि तब तक जितना नुकसान होना था हो चुका था। ममता ने बीजेपी नेताओं की इन टिप्पणियों को अपने पक्ष में बेहतर तरीके से भुनाया। पाल कहते हैं, टिकटों के बंटवारे में स्थानीय लोगों को तरजीह नहीं मिलने की वजह से ही सूची जारी होने के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया था और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ज्यादातर दल बदलू नेताओं की हार से पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाना लाजमी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी ये बात मानते हैं। उनका कहना था, इतने दल बदलुओं को टिकट देने के फैसले को लोगों ने शायद स्वीकार नहीं किया, ये हमारे लिए एक सबक है। प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, बंगाल की एक अलग राजनीतिक संस्कृति है, लेकिन केंद्रीय नेताओं ने इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की।
वह लोग हर जगह उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला ही लागू कर रहे थे। एक अकेली महिला को हराने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत तमाम केंद्रीय नेता जिस तरह बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे, उसका भी गलत संदेश गया। मोदी शाह की रैलियां नहीं आई काम। वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी कहते हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को ध्रुवीकरण और जातिगत पहचान की राजनीति के सहारे जीत का भरोसा था। उसकी इस रणनीति के कारण अल्पसंख्यक वोट तो ममता के पक्ष में एकजुट हो गए, लेकिन हिंदू वोटरों का उस पैमाने पर ध्रुवीकरण नहीं हो सका। नतीजन पार्टी की नैया बीच भंवर में ही डूब गई। उनका कहना था कि आखिरी 4 चरणों के मतदान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके लिए चुनाव आयोग और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की ममता बनर्जी की रणनीति का नुकसान भी भगवा पार्टी को उठाना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान में उतारने की बीजेपी की रणनीति पूरी तरह फैल रही। मिसाल के तौर पर फरवरी से अप्रैल के बीच प्रधानमंत्री ने जहां 17 बार बंगाल का दौरा किया, वहीं अमित शाह 38 बार यहां आए। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान जैसे दावे किए और जिस तरह की आक्रामक शैली अपनाई, उसका राज्य के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ा और पार्टी का वोट बैंक समझे जाने वाले हिंदू वोटरों के बड़े हिस्से ने भी ममता का समर्थन किया। इस कारण से बंगाल में बीजेपी की हार हुई। मोदी शाह का फैक्टर वहां काम नहीं किया। मोदी और शाह की जो जोड़ी थी वो पूरी तरह से नाकाम हुई। ये था आज का तथ्य। इस रिपोर्ट में इतना ही था कि मोदी और शाह की जोड़ी होते हुए भी पूरी तरह से नाकाम कैसे रही बंगाल में और ममता बनर्जी ने किस तरह से जीत हासिल की। तो बीजेपी के हार के जो कारण थे उनका मैंने एनालिसिस आपके सामने किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे न्यूज अपडेट विद पीसी।